नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। जितना क्रांतिकारी सिंगल यूज प्लास्टिक की खोज करना था, भारत सरकार का इसे बैन करना भी उतना ही क्रांतिकारी कदम है। लेकिन भारत में सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली अमूल, डाबर, कोक, पेप्सी, पार्ले, इग्रो, पराग समेत देशी विदेशी कंपनियों का देश में 6.5 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार है, जिसमें छोटे से प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ बिकने वाले जूस और डेयरी उत्पादों की हिस्सेदारी 79 अरब डॉलर की है। लिहाजा सरकार के इस कदम से उनके कारोबार को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश में कारोबार और रेहड़ी तफड़ी वालों का कितना असर देखने को मिल रहा है, वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे, जिसमें पहले दिखाएंगे संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता सदर आलम खान की इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दी है और काफ़ी दिनों से लोगों को ये आदेशित करती रही है कि मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक पर के इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए। लेकिन वहीं यूपी के संत कबीर नगर में प्रशासन पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने में नाकाम रही है। आज जो है 1 जुलाई है और आज सरकार का निर्देश है पूरा तरीके से आया हुआ कि किसी भी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक किसी भी हाल में यूज नहीं किया जाएगा। 19 प्रोडक्ट एक ऐसे हैं जिनको जो है बाजार में संचालित करने पर जो रोक लगाई गई है, लेकिन प्रशासन अभी भी उन सब चीज़ों पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। इंडिया रिपोर्ट के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान। नगर पालिका, नगर पंचायतों और डीपीआरओ को इस आशा का निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में 1 जुलाई से लेकर और आगे आने वाले समय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया गया है। इसको किसी भी दशा में नहीं होने देना है और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है नगरीय क्षेत्रों में, और जो कोई यूज़ करता हुआ पाया जाएगा उस पर दंड का भी प्रावधान है। आम जनमानस से मेरी यही अपील है कि आप प्लास्टिक, सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। जब तक जनमानस इस ओर आकृष्ट नहीं होगा तब तक केवल प्रशासनिक दबाव पर ये चीज़ नहीं हो सकती। हम अपने जनपद के संभ्रांत नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल किसी भी दशा में न करें। वहीं अगर अब बात करें यूपी से हटकर दिल्ली की, तो दिल्ली में इस वक्त हमारे संवाददाता अनिकेत दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में अशोकनगर के व्यापारी इस पर क्या राय रखते हैं। प्लास्टिक की खोज भारत के लिए जैसे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, वैसे ही प्लास्टिक बैन भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली तमाम कंपनियां जैसे अमूल, पेप्सी, पराग, पार्ले अर्गो का व्यापार 6.5 अरब डॉलर है, जिसमें प्लास्टिक के एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ बिकने वाली जूस और डेयरी प्रोडक्ट का व्यापार 79 अरब डॉलर है। लाजमी है कि ये प्लास्टिक बैन सरकार को महंगा पड़ सकता है। तो सरकार का फैसला आया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम सरकार ने बैन कर दिए। तो आपका जैसे ये अग्रवाल स्वीट्स है, तो क्या लगता है आप ग्राहकों को दिक्कतें आएंगी, आपको दिक्कतें आएंगी प्लास्टिक की? बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हम लोगों के पास विकल्प नहीं है। ऑप्शन सरकार को देना चाहिए, उसके बाद चीज़ों पे लगाम लगानी चाहिए। सरकार ने पहले लगाम लगाई है, ऑप्शन अभी तक कुछ आया नहीं है। हमें भी खुद समझ में नहीं आ रहा, सवेरे से हम भी परेशान हैं। जैसे कि आज से जो बैन हुआ है, हमें सवेरे से बहुत परेशानी हो रही है। लोग यहाँ पे कस्टमर्स लड़ते हैं कि भैया आप जब चीज़ सेल कर रहे हो तो आपको उसका कोई चीज़ ले जाने के लिए तो देना चाहिए। हम लोग कैरी बैग नहीं यूज़ कर रहे, बट थैला हमारे को बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो कॉस्टिंग में हमारा बहुत फ़र्क आएगा। हाँ, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। अब हमें तो अभी तक पूरी गाइडलाइंस का पता नहीं है कि क्या चीज़ बैन है, क्या चीज़ नहीं है। अब वो डिस्पेंसर हैं, वो चलेंगे नहीं चलेंगे,
या तो सरकार को पूर्ण तरह जानकारी देनी चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू। आजकल तो इतने सारे चैनल्स हैं, एफएम पे दे सकते हैं पूरी जानकारी कि भाई ये चीज़ चलेगी, इस चीज़ की जगह आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे रसगुल्ला है, रसमलाई है या समोसे की चटनी है, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किस चीज़ में दें। या तो कांच में दे सकते हैं, पर कांच का इतना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, जिन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है और ये फ़ैसला बिल्कुल जनता के हित में है और जनता के हित में नहीं, बिल्कुल एनवायरनमेंट के हित में है। अब से पहले जो प्लास्टिक चलती थी, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की चम्मचें, ये 1000 साल तक भी डिकम्पोज़ नहीं होती थी। कहने का मतलब कि ये गल ही नहीं सकती हैं और उससे कहीं न कहीं हमारी नदियाँ, हमारे समुद्र, ये हमारी ज़मीन, ये बहुत बड़े पैमाने पे दूषित हो रही थी। दूषित हो रही थी, तो हम सरकार का स्वागत करते हैं, इस फैसले से हम खुश हैं। और रही दूसरी बात, अब जनता के लिए क्या ऑप्शन रह जाएगा? ऑप्शन की बात ये रही, जैसे पहले पत्तल वाली प्लेट चलती थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पत्तल वाली प्लेट है और अगर इसका चलन अगर दोबारा हो जाता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, इसको यूज़ करके अगर हम कहीं फेंक देते हैं ना, तो ये खाद में तब्दील हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी नज़र में ये है, इससे लघु उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जैसे हमारे ये पत्तल उड़ीसा साइड से आती हैं और वहाँ की जो महिला वर्ग की जो महिला जो वर्ग है, उसको लघु उद्योग का बहुत बढ़ावा मिलेगा। और अब ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्लास्टिक की जगह ये अब इन्होंने वुडन की चम्मच निकाली है। ये लकड़ी की चम्मच है, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी, मतलब कि मिट्टी से बनी है और मिट्टी में मिल जाएगी। एक प्लेट मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये प्लेट दिखाओ ज़रा। हाँ, ये वाली। ये प्लेट शुगर कैन से बनी है, मतलब गन्ने से बनी है, गन्ने की खोई से। चीनी निकालने के बाद जो वेस्ट बन जाता है, उससे ये प्लेट बनी है और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, बिल्कुल कोई प्लास्टिक इसमें मिक्स नहीं है। अब इसे पानी में डाल देंगे ना, तो 5-7 मिनट के अंदर पानी में मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा है, हम तो बहुत पहले से चाह रहे थे ये चीज़ बंद हो जाए, प्लास्टिक का सामान, और हमने तो काफ़ी पहले से बंद कर दिया। कोई कस्टमर आके मांगता है तो प्लास्टिक का भैया सामान तो भैया है नहीं, आप बायोडिग्रेडेबल की तरफ बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर प्लास्टिक का सामान बंद हो गया, पैकेजिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऑल्टरनेटिव आ रहा है और आ जाएगा। अब जैसे ये बायोडिग्रेडेबल प्लेट, शुगर कैन प्लेट है, अब इसमें बाउल्स भी आती हैं, इसमें प्लेट भी आती हैं, इसमें पैकिंग के लिए एक कंटेनर आता है, उस पर जो सील्ड हो जाता है ढक्कन के साथ, वो ढक्कन भी शुगर कैन का ही होता है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या फेस करनी नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं जी हम प्लास्टिक से पहले करते थे सर। जब से लकड़ी का सब चल रहा है सामान, तब से मतलब हम चला रहे हैं और उसके बाद हम बहुत खुश हैं। ये मतलब सरकार के तरफ से जो भी कुछ है, हम जब से चालू हुआ हम बहुत खुश हैं सर। और ग्राहक भी हमारे लोग यही कह रहे हैं कि सर ये वाला सिस्टम जो है, ये लकड़ी का जो है वो बहुत अच्छा हमें लगा। इसके लिए मतलब हम भी सहमति हैं और जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि सब लोग हमारे तरफ से खुश हैं सर। लेने प्लास्टिक की, लेकिन आज 1 तारीख के चक्कर में आज मना कर दिया। हर दुकानदार देने से मना कर रहा है कि है ही नहीं, तो मुझे पेपर प्लेट ही ले जानी पड़ रही है आज गेस्ट के लिए। हाँ, परेशानी तो है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अभी तो है, तो आगे चल के अच्छा ही होगा। नहीं, बढ़िया है, अच्छा फैसला है। सरकार का फैसला आया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम सरकार ने बैन कर दिए। तो आपका जैसे ये अग्रवाल स्वीट्स है, तो क्या लगता है आपको, ग्राहकों को दिक्कतें आएंगी, आपको दिक्कतें आएंगी प्लास्टिक की? बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हम लोगों के पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन सरकार को देना चाहिए, उसके बाद चीज़ों पे लगाम लगानी चाहिए। सरकार ने पहले लगाम लगाई है, ऑप्शन अभी तक कुछ आया नहीं है। हमें भी खुद समझ में नहीं आ रहा, सुबेरे से हम भी परेशान हैं। जैसे कि आज से जो बैन हुआ है, हमें सुबेरे से बहुत परेशानी हो रही है।
लोग यहाँ पे कस्टमर्स लड़ते हैं कि भैया आप जब चीज़ सेल कर रहे हो तो आपको उसका कोई चीज़ ले जाने के लिए तो देना चाहिए। हम लोग कैरी बैग नहीं यूज़ कर रहे, बट थैला हमारे को बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो कॉस्टिंग में हमारा बहुत फ़र्क आएगा। हाँ, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। अब हमें तो अभी तक पूरी गाइडलाइंस का पता नहीं है कि क्या चीज़ बैन है, क्या चीज़ नहीं है। अब वो डिस्पेंसर हैं, वो चलेंगे नहीं चलेंगे, या तो सरकार को पूर्ण तरह जानकारी देनी चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू। आजकल तो इतने सारे चैनल्स हैं, एफएम पे दे सकते हैं पूरी जानकारी कि भाई ये चीज़ चलेगी, इस चीज़ की जगह आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे रसगुल्ला है, रसमलाई है या समोसे की चटनी है, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किस चीज़ में दें। या तो कांच में दे सकते हैं, पर कांच का इतना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये सरकार जो अभी बैन की है, बैन करने से पहले उसको तो किसी को अल्टीमेट पहले दे देना चाहिए। एक बैग कोई भी चीज़ लेती है फैसला, तो उससे क्या है ना कि जितने भी व्यवसाय करने वाले उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी आज से ये सब कुछ बैन हो गया तो फिर वो क्या करेंगे? होटल से लेके और ये जितने जनरल स्टोर हो या फिर मिल्क वाले हों, सब बहुत सारे परेशान हैं। फैसला कोई भी ले उसके लिए टाइमिंग देखते हुए ले, उससे पहले अल्टीमेट करके उसके बाद ले। हाँ, उसका भी ऑप्शन होगा, लेकिन उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना। बगैर टाइम का थोड़े कुछ होता है, समय चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सिंह के साथ मैं अनिकेत, इंडिया रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।